डर लगता है कि कोई कहीं भी छुपा हुआ रह सकता है एंड कोई भी अटैक कर सकता है। मतलब लाइट्स ही नहीं है। रात में भी थोड़ा डर रहता है लेडीज लोग के स्पेशली। कम से कम लाइट तो चालू होना चाहिए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। ये सुरक्षा के इंतजाम है। दोस्तों इस वक्त मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है और शायद यही वजह है कि मेरे हाथ में फ़ोन की जो ये लाइट है, फ़ोन का जो टॉर्च है, ये मैंने जला रखा है। सोचिए इस जगह से जितने लोग गुजरते होंगे, खासकर जो महिलाएं गुजरती होंगी, उनको कितनी किस कदर परेशानी होती होगी। ये जो इलाका है दोस्तों, इस्कॉन मंदिर के ठीक बगल से जो जाने वाली गली है उसका ये पूरा इलाका है। भक्ति वेदांत हॉस्पिटल थोड़ी ही सी दूर पर जाकर भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है और वहाँ से जब आप सीधा सीधा आएंगे इस्कॉन टेम्पल जो है, जब आप वहाँ जाएंगे और उसके बाजू में जो गली जा रही है अंदर, उस गली के अंदर स्ट्रीट लाइट जो है दोस्तों, उसकी परेशानी यहाँ साफ सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। अगर मैं कैमरा पर्सन प्रथमेश से कहना चाहूँगी, थोड़ा पैन करें कैमरा और दिखाएं कि ये जो आपको इतना बड़ा आपको पोल नज़र आ रहा है दोस्तों, ये स्ट्रीट लाइट का पोल है, लेकिन लाइट यहाँ नहीं है और उसकी वजह से यहाँ आने जाने वाले लोगों को, खासकर बुज़ुर्ग महिलाओं को, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल है, कई लड़कियां जो है, बच्चियां जो है वो इस्कॉन टेम्पल में अंदर जाती हैं और वहां से शाम के समय में बाहर आती हैं। कई लोगों का घर नज़दीक है तो चलिए वो ठीक है, लेकिन इसी रास्ते से गुजरने वाले जो लोग हैं, आम लोग जिनका घर नज़दीक नहीं है, मान लीजिए रात बेरात किसी तरीके की कोई दुर्घटना हो जाती है, उसका जिम्मेदार, उसका जवाबदेही किसकी बनती है। कुछ लोगों से हमने यहाँ पर बात की तो उनका ये कहना था कि बगल में काम चल रहा है, इसकी वजह से हो सकता है कि लाइट्स जो है वो नहीं लगा रखी हो। अब लोगों को तो चलिए आपने ये बोल दिया कि काम जो है चल रहा है, उसकी वजह से लाइट्स का काम जो है रुका हुआ है, लेकिन क्या दोस्तों स्ट्रीट लाइट बंद रहना ये किसी हादसे को बुलावा देने जैसा नहीं है? अगर मैं इस जगह की बात करूं जहां पर इस वक्त मैं खड़ी हूं, तो यहां पर कुछ आपको पत्थर का एक तरीके से जो जमाव है वो आपको दिख रहा होगा। ये पत्थर का जमाव है, ऐसा लग रहा है कुछ कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा है, लेकिन लाइट्स ना होने की वजह से ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है, ये जो पत्थर पड़ा हुआ है रास्ते में दोस्तों, उसकी वजह से एक व्हीकल सामने से आता है, 2-3 व्हीकल अगर इधर से आए तो जाम भी लग जाता है थोड़ी देर के लिए और फिर मुश्किल से वो जो बड़ा वाहन है वो वहाँ से निकलता है। जैसे बस हो गई या बाकी कोई बड़ा वाहन हो गया, मान लीजिए एम्बुलेंस को इस रास्ते से निकलना हो, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इस बात को ज़रा समझिए। खासकर महिलाओं के लिए, जिनके लिए आप तरह तरह की योजनाएं लेकर आ रहे हैं, मीरा भाईंदर में जिनको लेकर बहुत सारी बातें कही जाती है कि हम इनके लिए ये सुविधा लेकर आ रहे हैं, वो सुविधा लेकर आ रहे हैं। क्या यहाँ स्ट्रीट लाइट्स होना ये महिलाओं के लिए मददगार साबित नहीं होगा? हालांकि देखिए दोस्तों, इसको लेकर हमें यहाँ पर खबर बनानी नहीं पड़ती अगर प्रशासन जो है अपना काम ठीक तरीके से करता, लेकिन फ़िलहाल ये नज़र आ रहा है कि पूरी तरीके से अंधेरा कर दिया गया है इस पूरे इलाके में। इस पूरे मामले पर हमने वहां के मौजूद स्थानीय लोगों से भी बात की। आइए सुनते इस पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। और यहाँ पे मेन बात है, चलो काम तो चालू है बारिश में, लेकिन लाइट्स ऑफ है और लाइट्स उसका क्या करें, उसका कौन जवाबदारी लेगा? लाइट तो यहाँ पे अभी किसी तो रोज गुजरते हैं आप यहाँ से? रोज तो गुजरते नहीं, लेकिन काम रहता तो हमेशा आना जाना रहता है यहाँ पे। जब देखते हैं कितने टाइम से बंद लगभग देख रहे हैं? एक आध हफ्ते से देख रहे हैं लाइट बंद है यहाँ पे। हाँ, स्ट्रीट लाइट बंद है। अब बंद। देखिए रास्ते में पत्थर वगैरह है, मान लीजिए गाड़ी स्लिप वगैरह होगा तो ज़्यादा तो चोट लगेगा और रात में भी थोड़ा डर रहता है लेडीज लोग के स्पेशली। कम से कम लाइट तो चालू होना चाहिए। ये काम चल रहा, चलो बारिश में काम होते रहता है, सबसे बड़ा है लाइट। जी हाँ, एंड जो भी अभी सिनेरियो चल रहा है उसको देख के तो इतना डर लगता है कि कोई कहीं भी छुपा हुआ रह सकता है एंड कोई भी अटैक कर सकता है। मतलब लाइट्स ही नहीं है। एंड बात भी किया बट कोई बोलता है 5 दिन में होगा, कोई बोलता है 10 दिन में होगा, बट चालू हो ही नहीं रहा है लाइट। बिल्डिंग ही यहाँ पे है तो हर टाइम कोई छोड़ने को नहीं आएगा ना मुझे कि यहाँ, और कॉलेज भी नज़दीक है तो गाड़ी भी नहीं लेके जा सकते, ऑटो भी नहीं है, क्योंकि एवरीडे मोबाइल खोलते हैं आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ तो मिलने ही वाला है एंड यू नेवर नो कि नेक्स्ट कौन होगा करके। तो लाइट्स होना सच में बहुत ज़रूरी है। तो ये यहाँ से आने जाने वाले लोग हैं जिनको परेशानी जो है साफ सीधे तौर पर हो रही है। और जैसा हमने कहा दोस्तों
जो लड़कियां हैं खासकर उनके लिए बहुत रिस्की है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स आप एक तरफ कहते हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए जा रहे हैं, पुख्ता इंतज़ाम किए जा रहे हैं, ये सुरक्षा के इंतज़ाम है। सवाल ये पूछ रहा है इस वक्त एमबी लाइव, और यही वजह है यहाँ पर आने की कि इतना अंधेरा और इस पर किसी तरीके की कोई जवाबदेही क्या किसी की नहीं बनती, क्या प्रशासन की जवाबदेही नहीं बनती? सवाल सीधा सा है दोस्तों। अब स्ट्रीट लाइट लगती है कि नहीं, इस पर देखिए हमारी नज़र बनी हुई है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो प्रशासन है उनसे जवाब लिया जाए कि आखिर इस पूरे इलाके में इतना अंधेरा क्यों है दोस्तों। इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन प्रथमेश के साथ मैं जयंती झा, एमबी लाइव।